वेलकम टू समर्पण। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 NCERT गणित का प्रश्नावली 4.2। ये इस प्रश्नावली का दूसरा भाग है। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो सिट डाउन, keep calm and listen to me. प्रश्न नंबर 4 में दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पे हम कहेंगे हमें दो क्रमागत संख्याएं लेनी है, तो माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक x तथा द्वितीय पूर्णांक x+1 है। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक होंगे, पहला x होगा और दूसरा x+1। प्रश्न के अनुसार दिया है दोनों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर 365। तो चूंकि ये धनात्मक पूर्णांक क्रमागत हैं, इसलिए इनके बीच का अंतर 1 होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जब हमें दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं लेनी है तो हम पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को x+1 लेंगे। इसी प्रकार यदि हमें 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना है तो हम पहली संख्या को x, दूसरी को x+1 और तीसरी को x+2 लेते हैं। यदि हमें क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याएं लेनी है तो उन्हें क्रमशः 2x, 2x+2, 2x+4 ... लेते हैं। इसी प्रकार यदि हमें विषम क्रमागत प्राकृतिक संख्या लेनी है तो उन्हें क्रमशः 2x+1, 2x+3, 2x+5 ... लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, इसलिए हमने मान लिया कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक x तथा द्वितीय धनात्मक पूर्णांक x+1 है। प्रश्नानुसार दिया है दोनों धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का योग बराबर 365 है। तो यहाँ पर पहली संख्या x है, तो x का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या x+1 का स्क्वायर बराबर आएगा 365। क्योंकि देखिए धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग अर्थात x का वर्ग x² और x+1 का वर्ग x+1 का होल स्क्वायर का योग 365 है। तो पहले हम इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करेंगे और उन्हें जोड़ देंगे, जो कि 365 के बराबर होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, या आगे इसे लिख सकते हैं x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे, तो हमें प्राप्त होगा x² + 1 + 2x × 1, ये प्लस 365 है, बराबर के बाईं ओर आएगा -365।
65 हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x² प्लस 2x में 1 का गुणा करेंगे तो 2x आएगा। यहाँ पे +1 में से 365 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा -364 बराबर 0। इन सब में डियर स्टूडेंट 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x² प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया तो बचेगा x माइनस यहाँ पर 182 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। आगे इसे लिख लेते हैं x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 2 गुणे में था, बराबर के उस पर गया, भाग में हो गया और 0 के अपान में जाने पर वह मान भी 0 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हम x² के गुणांक 1 और अचर पद -182 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 गुणे -182 बराबर आएगा -182। -182 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनको जोड़ने या घटाने पर हमें +1 प्राप्त हो, जो कि x का गुणांक है। तो हम 182 को लिखेंगे 14 गुणे 13। अब चूंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए बड़ी संख्या प्लस में रहेगी और छोटी संख्या माइनस में। अब देखिए जब 14 का गुणा -13 में करेंगे तो -182 हो जाएगा और यदि 14 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पर +1 प्राप्त होगा। तो अब हम इस पद को यानी x वाले पद को +14x -13x से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। या आगे बढ़ेंगे, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 14। यहाँ पर इन दोनों में -13 कॉमन लेंगे तो जब -13 यहाँ से कॉमन लेंगे तो -13 का इस -13x में भाग देंगे तो यहाँ पर x प्राप्त होगा। पुनः -13 का भाग 182 में देंगे तो +14 प्राप्त होगा बराबर आएगा 0। फिर से डियर स्टूडेंट यहाँ पर x प्लस 14 दोनों में कॉमन है तो हम फिर से x प्लस 14 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। या डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए अब हम बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कहेंगे तो कहेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर आएगा -14। इसी प्रकार यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। अब देखिए x बराबर -14 अग्राह्य होगा क्योंकि प्रश्न में दिया है कि x एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो यदि x एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो x का मान 13 होगा। तो इस प्रकार दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्या है x, तो x का वैल्यू कितना आएगा 13। दूसरा आएगा x प्लस 1, तो x अर्थात 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो इस प्रकार दोनों धनात्मक पूर्णांक 13 तथा 14 हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो
तो अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसलिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के आधार को x मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हो जाएगा त्रिभुज का आधार -7। प्रश्न में दिया है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हो जाएगा त्रिभुज का आधार जो कि x है -7। अब देखिए त्रिभुज का कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चूंकि यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, अतः यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब, अर्थात इस त्रिभुज की ऊंचाई जो कि x -7 है। तो यहाँ हो जाएगा लंब का स्क्वायर अर्थात x -7 का स्क्वायर प्लस आधार अर्थात x का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 प्राप्त होगा, 13 का 13 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x -7 का होल स्क्वायर को a - b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -2x गुणे 7 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए प्लस 169 को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -169। जब ये पद यहाँ से चला जाएगा तो बाएं पक्ष में केवल शून्य बचेगा, तो यहाँ आगे लिखेंगे शून्य बराबर आएगा x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x का गुणा 7 में करेंगे तो -14x आएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 आएगा और ये प्लस 169 बराबर के उस पार गया -169 हो गया। तो आगे डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर -14x। यहाँ पे देखिए 49 में से 169 घटाएंगे तो -120 आएगा बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर यदि 2 कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा, 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर -7x -60 = 0। 2 को कॉमन लेने का मतलब इस पूरे पद में हमने 2 का भाग दे दिया, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पर भाग देंगे 14 में
तो आएगा -7x, और यहाँ पर -120 में भाग देंगे तो आएगा -60 बराबर 0। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कर लेते हैं। हमें x² के गुणांक अर्थात 1 और अचर पद -60 का गुणा करना है और उसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि प्राप्त गुणनफल -7 के बराबर हो। तो सर्वप्रथम हम 1 का गुणा -60 में करेंगे तो ये -60 आएगा, बराबर हो जाएगा -60। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि -7 आ जाए, तो इसे हम लिख सकते हैं 12 × 7। चूँकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए बड़ी संख्या को माइनस में और छोटी संख्या को प्लस में लिख देंगे। तो आगे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको आगे लिख सकते हैं x² -7x -60 बराबर 0। आगे डियर स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे x² माइनस, अब इस -7x को हम -12x + 5x से रिप्लेस कर देंगे। तो इस -7x की जगह पे लिखेंगे -12x + 5x -60 बराबर 0। यहाँ पर दो का युग्म बनाएंगे। प्रथम दो पदों में x कॉमन है तो यहाँ लिखेंगे या, x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो बचेगा x माइनस, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 12 बचेगा, प्लस इन दोनों में 5 कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 5 का भाग 60 में देंगे तो 12 प्राप्त होगा, बराबर आएगा 0। आगे देखिएगा x -12 फिर से कॉमन है तो x -12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + 5 बराबर हो जाएगा 0। अब हम बारी बारी से दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर स्थापित करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यदि x -12 बराबर 0 तो x बराबर 12। वहीं यदि x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, जो कि अग्राह्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि x एक लंबाई है और लंबाई ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट, त्रिभुज के आधार 12 और उसकी ऊंचाई 12 - 7 अर्थात 5 प्राप्त होगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का आधार बराबर 12 और त्रिभुज की ऊंचाई बराबर आएगा 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा सवाल उदाहरण नंबर प्रश्नावली
6.1 की प्रश्न संख्या 1 की उदाहरण नंबर 2 की तरह है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना किसी दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है। तो यहाँ लिखेंगे माना किसी दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। तो प्रत्येक नग के निर्माण की लागत हो जाएगा, चूँकि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, इसलिए हम लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर बर्तनों की संख्या का 2 गुना, तो यहाँ गुणा 2 हो जाएगा प्लस 3। प्रश्न में दिया है कि निर्माण किए गए प्रत्येक नग की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो यदि बर्तनों की संख्या x है तो निर्माण किए गए नग की लागत होगा 2x प्लस 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि प्रत्येक नग की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, इसलिए ये हो जाएगा 2 इंटू बर्तनों की संख्या x है प्लस 3। अब देखिए उस दिन निर्माण की गई लागत, यहाँ लिखेंगे उस दिन निर्माण की कुल लागत बराबर 90 है। तो देखिए किसी दिन निर्माण की लागत निकालने के लिए हम बर्तनों की संख्या गुणे उसमें प्रत्येक नग की निर्माण लागत गुणे उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का गुणा कर देंगे। सिंपल भाषा में यदि हमें एक दिन में किए गए कुल निर्माण की लागत निकालनी है तो हम एक निर्माण की लागत में कुल बर्तनों की संख्या से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की कुल लागत बराबर हो जाएगा प्रत्येक नग की लागत गुणे बर्तनों की संख्या बराबर हो जाएगा 90। तो प्रत्येक नग की लागत कितना है 2x प्लस 3 गुणा बर्तनों की संख्या x है बराबर हो जाएगा 90। यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर गुणा होगा, 2x का गुणा x का गुणा 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x, ये प्लस 90 इधर आएगा माइनस 90 हो जाएगा बराबर 0। अब डियर स्टूडेंट हम x स्क्वायर के गुणांक 2 और अचर पद माइनस 90 का गुणा करेंगे। तो जब हम 2 का गुणा माइनस 90 में करेंगे तो हमें माइनस 180 प्राप्त होगा। अब
-180 को ऐसे दो खंडों में विभाजित करना है जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 3 प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर 180 का गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 15 गुणे 12। अब चूंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो किसी एक संख्या के आगे माइनस का चिन्ह रहेगा। यहाँ पर देखिए x का गुणांक पॉजिटिव है, इसलिए बड़ी संख्या को प्लस में और छोटी संख्या को माइनस में रखेंगे। तो ये आगे हो जाएगा 2x²। अब हम +3x को +15x -12x से रिप्लेस कर देंगे। तो यह हो जाएगा प्लस, इसकी जगह पर आएगा 15x -12x -90 बराबर 0। अब डियर स्टूडेंट इसको हम इधर और इसको इधर कर दे रहे हैं ताकि वह कॉमन लेना आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा 2x² -12x + 15x -90 बराबर 0। इन दोनों में 2x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2x का -12x में भाग देंगे तो -6 आएगा, प्लस इन दोनों में 15 कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 15 का इसमें भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। पुनः x -6 दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x + 15 बराबर 0। अब डियर स्टूडेंट हम बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यदि x -6 बराबर 0 तो x बराबर 6। वहीं यदि 2x + 15 बराबर 0 तो 2x बराबर आएगा -15 या x बराबर आएगा -15/2। अब यहाँ पे देखिए बर्तनों की संख्या ऋणात्मक है जो कि संभव नहीं है, इसलिए हम कहेंगे बर्तनों की अभिष्ट संख्या 6 है। तो यहाँ लिख देंगे हम बर्तनों की संख्या बराबर आएगा 6। अब यदि हम प्रत्येक नग की निर्माण लागत निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे नग, यहाँ एक कर लेते हैं, एक नग की निर्माण लागत बराबर हो जाएगा 2 × x। x का वैल्यू कितना है 6 + 3 तो 6 दूनी 12 + 3 ये हो जाएगा 15। इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। डियर स्टूडेंट यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर कर लीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे होम।